सऊदी अरेबिया माना जाता है उसके स्ट्रिक्ट रूल्स और धर्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ साल से काफी बड़ी और शॉकिंग चेंजेस नजर आ रही हैं वहां के लॉज और सोसाइटी में। जिस देश में कुछ साल पहले एक औरत को गाड़ी चलाना भी एक जुर्म माना जाता था, वहां के कुछ शॉकिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब वहां के जिम्स में पोल डांसिंग भी सिखाया जाएगा औरतों को, जो ऑलरेडी कुछ लड़कियां स्टार्ट भी कर चुकी है सऊदी अरेबिया के कैपिटल शहर रियाद के कुछ जिम्स में। और इस पोल डांसिंग को वहां के लड़कियां और जिम्स फिटनेस एक्सरसाइज का बहाना दे रहे हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए। हॉलीवुड की मूवीज में क्लियरली दिखाया जाता है कि किस तरह से पोल डांसिंग अमेरिका के बार्स और स्ट्रिप क्लब्स में ही यूज किया जाता है बेहुदा डांस मूव्स करने के लिए। कुछ साल पहले सलमान बिन अब्दुल अजीज वहां के बादशाह बनने के बाद कुछ ही महीनों में उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहां के डी फैक्टो रूलर बन गए हैं और वो आज कई सारे चेंजेस सऊदी सोसाइटी और लॉज में लाते हुए दिख रहे हैं। डेवलपमेंट काफी उरूज पर है टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट्स की शक्ल में, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जिस देश में दो अहम शहर मक्का और मदीना है, उस देश में आज कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं जहां पर लड़के और लड़कियां गैर महरम होते हुए साथ नाचते हुए देखा जा सकता है। बॉलीवुड के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं ताकि दूसरे नेशनल्स भी इस किस्म के चीजों में इन्वॉल्व हो जाए। और दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल म्यूजिक क्लास स्टार्ट हुआ जहां पर आप दुनिया के किसी भी कोने से सऊदी म्यूजिक क्लास के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख सकते हैं ऑनलाइन आकर। फैशन शोज वहां पर अब आम हो चुके हैं और अब तो ये हाल हो गया है कि रिसेंटली सऊदी आइडल शो भी शुरू हो रहा है जहां पर लड़के लड़कियां स्टेज पर आकर नाच गाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखा जा सकता है कि एक देश का लीडर उसके मुल्क की इकोनॉमी की तरक्की और उसकी अपनी कुर्सी को मजबूत रखने के लिए वो कई सारे रिफॉर्म्स या कुछ अजीब से चेंजेस उस देश के लॉज और सोसाइटी में लाता है, जिससे वो मुल्क या तो कामयाब होता है या आगे जाकर वो बर्बाद भी हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कुको एफएम पर एक बुक समरी है जिसका नाम है व्हाई नेशंस फेल, जिसमें आपको जबरदस्त नॉलेज मिलेगी इसके बारे में, जिसके डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। AFP न्यूज एजेंसी ने एक ऐसी सऊदी पोल डांसर लड़की से इंटरव्यू लिया जिसका नाम उन्होंने नदा बताया है। उसने कहा कि उसके आसपास के लोग उसको इस पोल डांसिंग से काफी रोके, जिसकी वजह से वो शुरू में परेशान हुई, पर वो अब बता रही है कि वो किसी के भी कहने से नहीं रुकेगी। उसने कहा कि इस पोल डांसिंग को एक एक्सरसाइज के रूप में देखना चाहिए और कुछ नहीं। और उसने ये भी बताया कि उसके साथ और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये डांसिंग सीख रही है, लेकिन वो खुलकर अपने आप वक्त आने पर अपने आइडेंटिटी को रिवील करेंगे। मतलब यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि इनको इनकी इस बेहूदगी को सपोर्ट की जरूरत है और जब उनको सपोर्ट मिल जाएगा तो वो खुलकर आएंगे, ये तमाशे और करेंगे। बता ये भी गया है AFP न्यूज एजेंसी की तरफ से कि रियाद में पोल डांसिंग को 3 जिम्स में स्टार्ट भी कर लिया गया है और उसको मल्टीपल जिम्स में पोल डांसिंग को स्टार्ट करने का इरादा है। इनमें से एक जिम की ओनर मय अल यूसुफ ने कहा कि ये एक नई चीज है सऊदी लड़कियों के लिए और आने वाले दिनों में इसको और एक्सपांड करेंगे। उसने कहा कि वो इंस्टाग्राम पर पोल डांसिंग के पिक्चर्स और वीडियोस भी डाल रही है ताकि लोगों में अवेयरनेस लाए, इसको एक एक्सरसाइज के रूप में बताते हुए। कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ बेहूदगी फैलाने के बहाने है सोसाइटी में ताकि यूथ, वहाँ के जो नौजवान है वो डाइवर्टेड रहे और हुकूमत के खिलाफ वो कभी ना उठे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत के खिलाफ ऐसे टॉपिक्स को लेकर बोलने वाले लोग असल में सऊदी हुकूमत के मॉडर्नाइजेशन से हसद जलन में खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप ही बेहतर समझ सकते हैं इसमें कौन सही है और कौन गलत है। देखा जा सकता है कि कुछ साल पहले जब सऊदी अरेबिया में थिएटर्स ओपन होने वाले थे, जब कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ बच्चों के कार्टून्स के लिए थिएटर्स खुल रहे हैं और एजुकेशनल वीडियोस के लिए, लेकिन वक्त के साथ देखा जा सकता है कि कार्टून्स और एजुकेशनल मूवीज कोने में हो चुके हैं और आज वहाँ के थिएटर्स में लेटेस्ट मूवीज प्ले किया जा रहा है। वैसे भी जब भी कुछ बेहूदगी का जरिया सऊदी अरेबिया में खुल रहा है, वहाँ के सपोर्टर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आगे जाकर, जो कि कुछ दिन में ही बेहूदगी दिखकर आ जाती है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि टर्की में जब शराब बिकता है, इजिप्ट में बेहूदगी खुलेआम होती है, तो सिर्फ सऊदी अरेबिया क्यों सबको नजर आ रहा है और उस पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? तो उनको ये भी देख लेना चाहिए कि वो लोग ये भूल रहे हैं कि इस्लाम के 2 सबसे अहम शहर सऊदी अरेबिया में मौजूद है, जो है मक्का और मदीना। और यही रीजन है जिसकी वजह से लोग सऊदी अरेबिया के इन मूव्स को सवाल कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि ज़ायनिस्ट लॉबी पूरी मेहनत कर रही है बेहूदगी को इस्लामिक कंट्रीज में खुले आम करने के लिए, और अगर वो इन चीजों को खुलेआम नहीं कर सक रही है तो वो वहाँ की हुकूमत के खिलाफ उन्हीं के लोगों से गेम खेलकर प्रेशर डाल रही है। जैसे कि ईरान का रीसेंट हाथ
हादसा जहां पर हिजाब के मसले को लेकर, वहां के लड़कियों के प्रोटेस्ट को लेकर ईरान के खिलाफ अमेरिका काफी एक्टिव हो गया है। इंटरनेट के ऊपर जो सैंक्शंस उसने लगाया था ईरान पर, अमेरिका ने उनको हटा दिया ताकि ईरान के प्रोटेस्टर्स वो इंटरनेट का पूरा भरपूर इस्तेमाल करें ईरान की हुकूमत के खिलाफ ग्रुप्स फॉर्म करने के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट को गिरा सके। तो क्या एक देश सडन चेंजेस से कामयाब होता है या आगे जाकर बर्बाद? आखिर क्या चीज है जो किसी देश को कामयाब या बर्बाद करता है? जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, एक मशहूर किताब है व्हाई नेशंस फेल, जिसकी बुक समरी आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर कैसा किसी देश की आबादी या बर्बादी होती है। कुकू एफएम पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस ऐप में और भी फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि नोट्स बनाना, स्लीप टाइमर को सेट करना, और अगर आप गाड़ी चलाते हुए ऑडियो बुक को सुनना चाहते हैं तो ड्राइव मोड पर भी सेट करना। कुकू एफएम को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड MD50 यूज करेंगे। तो कैसे भी चेकआउट करो कुकू एफएम के हजारों ऑडियो बुक्स और ढेर सारी नॉलेज गेन करो। तो क्या सऊदी अरेबिया अब वहां के लड़कियों को ऐसे पोल डांसिंग और इन चीजों को इजाजत देगा जिम्स में विमेंस ओनली के बहाने या एक्सरसाइज के बहाने, या वो इस चीज को रोकेगा? क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक्सरसाइज के बहाने पोल डांसिंग को अब खुलेआम किया जाएगा और इससे आगे जाकर बेहूदगी बहुत आम हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है इस नए तमाशे के बारे में कि ये हालत जो आज आ चुके हैं, इसके पीछे किसकी गलती है? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।